हमारे साथ अब कॉलिन शाह जुड़ चुके हैं। कॉलिन नमस्कार, आपका पहला रिएक्शन गोल्ड पे। एब्सोल्यूट सेफ हेवन बाइंग है इस वक्त यहाँ पर, जिस तरह से हमने मिडल ईस्ट वेस्ट एशिया से खबरें आते हुए देखी हैं, कैसे आप रीड कर रहे हैं जियोपॉलिटिक्स को और उसका इम्पैक्ट गोल्ड बाइंग में? पहले तो आज की जो कल की ट्रेजेडी हुई उस पे आई डोंट नो व्हाट टू से बट जो जियोपॉलिटिकल इशू है और जो आज भी वापस अभी ईरान पे जो हुआ है, तो उससे लग रहा है कि गोल्ड इज इन नाउ वेरी आई वुड से अनचार्टेड वाटर्स काइंड ऑफ लग रहा है। तो सेफ हेवन तो पक्का है, बिकॉज ये अनसर्टन टाइम्स में एक सोना ही है जो सर्टन है। और ये शायद जो अपनी लास्ट वीक भी बात हुई थी प्रोग्राम में, $4,000 की तरफ मीन जल्दी ऐसे जा रहा है, ऐसे लग रहा है। सोचा कॉलिन आप जा रहा है। इन एब्सोल्युटली कॉलिन, आप इंडियन बाइंग किस लिहाज से फिर यहाँ पर आता हुआ देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से हमारी बात होती रही है, सभी पूरी इंडस्ट्री को ये होप रही है कि ये महीना शायद अच्छा जाएगा या अगला महीना शायद अच्छा जाएगा। सी वेडिंग सीजन है, सो ये 2 महीने में जो शादियां की जो खरीदारी होगी वो जरूर होगी। बट इन टर्म्स ऑफ ग्रामेज और किलोज, वॉल्यूम थोड़ा डाउन ही रहेगा। बिकॉज ये वोलेटिलिटी में कोई मींस आई वुड से जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है वो शायद ऐसे वेट एंड वॉच मोड में जाएगा कि कोई डिप आए तभी खरीदारी करें। सो आई थिंक वेडिंग की जो खरीदारी है वो रहेगी, but investment demand will be slightly muted. कॉलिन, आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट। आपने कहा अनचार्टर्ड टेरिटरी में है, लेकिन जस्ट टू गेट अ सेंस कि यहाँ से प्राइसेस अगर हम एक साल के एंड तक देखें, जिस तरह का बैकग्राउंड सिनेरियो जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, आपको लगता है लाख के ऊपर ये साल खत्म होगा ऑन मच हायर लेवल्स? नहीं, बेस्ड ऑन ऑल द फैक्ट्स दैट वी नो टुडे, जरूर लाख के ऊपर। आई डोंट थिंक इसमें कुछ दो गुंजाइश है। बहुत सारी अनसर्टेनिटी मीन एक नहीं है, एक है टैरिफ वॉर्स, इजराइल, ईरान, व्हाट इज हैपनिंग इन रशिया, यूक्रेन, इन क्या बोलूं, सब जगह ये अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी है। सो ऐसा मीन्स कंसिडरिंग हम लोग सब जो इंडस्ट्री में आज 35-40 साल हो गए, तो ऐसा समय कभी देखा नहीं है जो लास्ट 1 साल में जितना अनसर्टेनिटी देख रहे हैं। सो इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। बट हैविंग सेड दैट, ऐसा लग भी रहा है कि बहुत सारी जो अनसर्टेनिटी आज की तारीख में है वो अगले 3-6 महीने में शायद सर्टेनिटी में बदल जाए, शायद। और जब वो होगा तब आई थिंक वील सी अ लिटिल स्टेबलाइजिंग एंड मे बी करेक्शन वंस अगेन। बट तब तक तो लग रहा है कि ये बुल रन और ऐसा ही रहेगा। वेल एब्सोल्युटली, आगे जाकर जिस तरह के हमने यूएस इन्फ्लेशन के नंबर्स देखे हैं, एक्सपेक्टेशन की यूएस रेट कट कर सकता है और भी सपोर्टिव फैक्टर्स शायद आगे जाकर बनते हुए नजर आ रहे हैं। कॉलिन, एक्सपोर्ट्स में क्या कुछ हमने सुधार आता हुआ देखा है? क्योंकि पिछले 2 महीने वहां से भी कोई बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिली थी। ये एक्सपोर्ट्स में एक अच्छी मींस से द पॉजिटिव, बिकॉज वी ऑल लाइक पॉजिटिव हमारे इंडस्ट्री में। तो एक जो अच्छा है कि जो आई थिंक जितना वर्स्ट होना था वो हो गया है। नेचुरल और लैब ग्रोन का जो एक से आई वुड से बैटल रॉयल चल रहा था लास्ट 4 साल से, वो भी थोड़ा अभी स्टेबिलिटी के तरफ आ गया है कि लैब ग्रोन में अब प्राइस से बॉटम पे आ गए हैं, नेचुरल डायमंड्स में प्राइस बॉटम पे आ गए हैं। जो भी ड्यू टू सैंक्शंस, एल्रोजा, डिबियर्स का इफेक्ट, वो सब लगभग हो गया है। अभी डिबियर्स लाइक इज फॉर सेल, बट दैट आल्सो समथिंग विल हैपन इन द नेक्स्ट 3-6 मंथ्स। सो ये जो एक इंडस्ट्री में बहुत सारे जो तनाव हो रहे थे वो आई थिंक एक रॉक बॉटम पे आ गया है। एंड नाउ कंसिडरिंग द स्ट्रेंथ दैट वी आर सीइंग इन द अमेरिकन मार्केट स्पेशली, इन स्पाइट ऑफ ऑल द अनसर्टेनिटी दे हैव सीन इन द लास्ट 100 डेज। तो लास्ट 100 दिन आप यूएस के देखोगे तो पहले एक था इलेक्शन नवंबर से अप्रैल तक का टाइम, जब एकदम बुओयंसी थी और सबको लगा कि बहुत अच्छा चलेगा। और फिर अप्रैल में जून में जो अनसर्टेनिटी, टैरिफ, ये वो वॉलमार्ट शटिंग डाउन स्टोर्स एंड कॉस्को एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। तो ये एक बार जब आप स्टेबिलिटी देख रहे हैं, तो हम हमारी इंडस्ट्री में एक चीज जो ये वेगस शो खत्म हुआ उसमें ये देख रहे हैं कि डिमांड अभी भी है। इट हैज नॉट गॉन सबड्यूड, और ऐसा नहीं है कि एवरीवन इज इन वेट एंड वॉच। देयर इज अ डिमांड, कंज्यूमर इज बाइंग। और एक जो अच्छी चीज है कि चाइना में भी थोड़ा कम बैक आया है और इंडियन मार्केट स्टेबल है, और जीसीसी जो एक बड़ा मार्केट अभी हो रहा है वो बहुत अच्छी तरह से खुल रहा है। सो आई थिंक इन एक्सपोर्ट्स द वर्स्ट इज ओवर एंड वी विल सी नॉमिनल टू अ लिटिल ग्रोथ हैपनिंग इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। एक दूसरा भी जो एक बहुत पॉजिटिव है हमारी इंडस्ट्री के लिए इज दैट बहुत आई थिंक बहुत साल तक शायद
सीरियसली नहीं हुआ था अपने इंडियन साइड पे, बट अब लग रहा है कि बहुत सीरियसली यार गवर्नमेंट हैज आल्सो टेकन अप इज ऑल द बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स। सो ये सारे जो बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट हो रहे हैं विद ईयू, यूएस के साथ होगा, दूसरे आसियान नेशंस के साथ होगा, चाइना के साथ जो अग्रीमेंट अगले 6-12 महीने में होगा, तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को भी मिलेगा। कॉलिन, एक और पॉजिटिव जो गोल्ड के लिए आया है वो ये कि अब ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स का जो डेटा ईसीबी की तरफ से निकल के आया, गोल्ड इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्व यूएस डॉलर के बाद। यूरो थर्ड नंबर पे है, कैनेडियन डॉलर, जापानीज येन काफ़ी नीचे है यहाँ पर। तो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स का 20% फॉरेक्स होल्डिंग अब यहाँ पर गोल्ड में है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाली रिपोर्ट है। क्या इसका फ़ायदा गोल्ड रिटेल मार्केट उठा रही है? नहीं, रिटेल मार्केट जरूर उठाएगी, और ये एक दूसरा भी साइन क्या है कि जैसे डी डॉलराइजेशन हो रहा है, आज 20% है, ये अगले 1-2-3 साल में बढ़ने ही वाला है। इट इज नॉट गोइंग टू रिड्यूस, बिकॉज आई थिंक ग्लोबली जितने भी कंट्रीज है, इकोनॉमीज है, आज अगर आप सेंट्रल बैंक के कोई भी गवर्नर हो कोई भी देश में, तो वो जरूर आज डी डॉलराइजेशन कर रहा है। कोई स्लो करेगा, कोई शायद तेजी से करेगा, बट एंड में वो पैसा बहुत होल्ड में ही आने वाला है। सो एक है कि गोल्ड विल बी स्टेबल। सो इफ यू आर अ कंज्यूमर टुडे, देयर इज ओनली गोइंग टू बी वन वे, इट इज गोइंग टू बी अप, राइट? यू मे हैव स्लाइट करेक्शंस अलोंग द वे, थोड़े थोड़े करेक्शंस आएंगे ये 1-2 साल की जर्नी में, बट लॉन्ग टर्म बुलिशनेस ही रहेगा जैसे जैसे। और एक्चुअली जो हम लोग इंडस्ट्री में एक सबको थोड़ा डर भी है कि जैसे जैसे सेंट्रल बैंक्स और सोना खरीद रहे हैं, शायद फिजिकल गोल्ड मिलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाए। ऑलराइट, वो प्रीमियम एज ऑफ नाउ मार्केट्स में नहीं है क्योंकि सामने बाइंग में भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। आज सोना ₹1,00,000 प्रति 10 ग्राम है, तो बहुत सारे बायर्स आर कमिंग फ्लॉकिंग, ऐसा फिलहाल नहीं लगता, बिकॉज क्लियरली वो डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा। बट एट दीज करंट लेवल्स, एक फाइनल सवाल कॉलिन, आपको लगता है लो कैरेटेजेस एंड लो वेट यहाँ पर ज़्यादा काम करेगा? एंड ₹1,00,000 पर 10 ग्राम का जो सोना है, अब क्या ये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहा है रादर देन ऑन अ विम ज्वेलरी की तरफ? तो इंडिया में दो टाइप के कंज्यूमर है। एक है जो लाख क्या, अगर 1.25 लाख भी हो गया तो उसको 22 कैरेट, 24 कैरेट और हायर कैरेट ही चाहिए, क्योंकि उनका वो इनकम एस्पिरेशन और ब्रैकेट है। और दूसरा है कि जो ₹1,00,000 का ही बजट है और उसको बड़ी चीज चाहिए, तो वहां पे आप लोअर कैरेटेजेस जरूर देखोगे। सो वो 100% होगा, और हो भी रहा है। अपना मार्केट पहले खाली एक 22 कैरेट का मार्केट था, आज 18 और 14 कैरेट बहुत बिक रहा है। अभी इट इज अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर द लोअर कैरेटेजेस भी हॉलमार्किंग के एम्बिट में आ जाए, और फिर वो भी बिकना चालू हो जाएगा। सो एक बजट का जो बाइंग है वो लोअर कैरेटेज में होगा जिसको हायर वॉल्यूम चाहिए, और एक है जो लग्जरी कस्टमर है जिसको प्राइस जितना भी बड़ा पड़े उसको अच्छी चीज ही चाहिए वैसे। ओ वेल एब्सोल्युटली, यहाँ पर ये भी खबरें हैं कि लोग यहाँ पर 22 तो छोड़िए 24 कैरेट का भी सोना खरीदना चाहते हैं। जैसे कॉलिन हमें बता रहे हैं कि जी हाँ, एक लग्जरी मार्केट है, वेल्थ क्रिएशन है, अमासिंग वेल्थ है, होल्डिंग इट है, वो ऑफकोर्स 24 कैरेट में करना चाहेंगे, और जो पहनना चाहते हैं वो लाइट वेट लाइट कैरेट शायद देखना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया कॉलिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और